मेरे अज़ीज़ मतलब अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर सरमद मौजूद हैं। वालेकुम सरमद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू, आपने आज फिर से हमें टाइम दिया। कोई बात नहीं। तो सरमद, इससे पहले अपनी मर्सिडीज़ बेंज E212 का हमारे साथ ओनरशिप एक्सपीरियंस लेकर आए थे और अब इन्होंने गाड़ी चेंज करके ये A5 ली है, जिसका कुछ दिन पहले मैं आप लोगों के लिए रिव्यू भी लेकर आया था। तो आज हमने सरमद को वापस पकड़ा। मैंने कहा यार चलो इस गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। तो सरमद, सबसे पहले अगर इसको इस वक्त आपका BMW 3 सीरीज़ भी है जी। तो, और आपने E क्लास, A5 और 3 सीरीज मतलब तीनों जो जर्मन मेजर ब्रांड्स हैं तीनों रख लिए हैं, तो अगर प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो तीनों में क्या प्रायोरिटी दोगे ब्रांड्स को? ओवरऑल तो आई थिंक मेरा इंक्लाइन मर्सिडीज़ की तरफ रहेगा। ठीक है। मैंने रखी भी दो हैं। ठीक है। लेकिन ये कि वो डिपेंड करता है। आप बिल्कुल रूल ऑफ थंब, एज अ रूल ऑफ थंब किसी को नहीं प्रायोरिटी दे सकते। बिल्कुल ठीक है। हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स हैं, जैसे एक कूपे है, वो सेडान है, वो उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फिर मर्सिडीज़ के, ऑडी के, BMW के, सबके अपने अपने प्लस पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो मर्सिडीज़ थी वो भी यही बर्गंडी कलर की थी और ये गाड़ी भी बर्गंडी कलर की है, तो ये कलर की क्या कोई मतलब मोहब्बत है इस रंग से कि इसको ढूंढ के लेते हो कि ये किस्मत में यही आ गया? किस्मत में एक तो ये आ गया है, दूसरा वो कपराइट ब्राउन है, लेकिन काफ़ी सिमिलर हैं। और इससे पहले मेरे पास एक मर्सिडीज C180 थी, वो भी काफ़ी डार्क रेड वाइन टाइप का कलर था, तो बहुत सिमिलर कलर था। तो अच्छा, मेरा ये होता है कि जो गाड़ी मैं देखता हूँ तो गाड़ी पे मेरा फोकस होता है कि गाड़ी एक तो सही हो, अच्छी हो और ऑब्वियसली बजट में हो। तो कलर का मैं इतना इस चीज़ की वजह से नहीं देखता हूँ। सही है। तो ये समझे कि बाई लक है कि मेरे पास 3 गाड़ियाँ सिमिलर कलर की रह चुकी हैं। अच्छा, मैंने आपकी BMW भी देखी नहीं, उसका भी यही रंग है? नहीं, वो ब्लैक है। वो ब्लैक है। हाँ। चलो, डार्क कलर है वो भी। ठीक है। एंड ये गाड़ी कितना टाइम हुआ लिए हुए आपको? ये मुझे मेरा ख्याल है कोई 2-3-4 मंथ्स, ज़्यादा नहीं हुआ, अंडर 6 मंथ्स। यस। ठीक है। और इसको भी कितना चला लिया 6 महीने में आपने? इसको मैंने कम चलाया है। उसकी वजह ये है कि मैं एक तो ऑफिस नहीं जाता, वर्क फ्रॉम होम होता है मेरा, और दूसरा है कि मेरे पास एक BMW भी है, तो वो भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। इसको ये कि बच्चे को स्कूल छोड़ देना या इधर कहीं डिनर वगैरह पे आ गए, किसी गैदरिंग में चले गए, तो मतलब कम चली होगी। आई थिंक 1000। अभी लास्ट वीकेंड एक ट्रिप पे गए थे हम फ्रेंड्स के साथ घारो, तो वो आई थिंक इट वाज द लॉन्गेस्ट सो फार। सही है, सही है। और इसको लेने की सोर्स क्या थी? सिंस सेकंड हैंड गाड़ी आपने भी ली, तो व्हाट वाज द सोर्स ऑफ बाइंग दिस कार? बस जैसा आपको पता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि मुझे थोड़ा सा शौक़ है एक्सप्लोर करने का चीज़ों को, कि यार ट्राई आउट करने का, कि डिफरेंट ब्रांड्स की गाड़ियाँ जो है उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो एक तो मेरे जहन में ये था कि अच्छा, मेरी फील्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, तो उसमें बड़ा कॉमन है कि लोग जो है ना वो पाकिस्तान से चले जाते हैं, अब्रॉड मूव हो जाते हैं। तो मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि यार आई वांट टू स्टे इन पाकिस्तान। ठीक है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, गाड़ियों का जो शौक़ वो बाहर पूरा कर सकते हो वो यहाँ मुश्किल होता है। मेरे जहन में एक चीज़ थी कि यार मुझे ये 3 ब्रांड्स रखनी है, ट्राई करना है, और वो मैंने रखी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था एक माइंड में कि भाई ऑडी ट्राई करनी है, एक्सपीरियंस देखना है कैसा रहता है। तो बस ये है। तो लेते हुए इसकी कंडीशन को कैसे ऑथेंटिकेट किया आपने? इसकी कंडीशन को मैंने ऐसे ऑथेंटिकेट किया कि मैंने इसको कुछ अपने जो डीलर्स हैं जिनसे मैं काम जिनसे मेरा रहता है, उनको मैंने दिखाई जाके गाड़ी, और उनके ओपिनियंस लिए। एक अपने मैकेनिक को दिखाई, एक पेंटर था उसको बुला लिया था, और आई थिंक संडे था तो उसको घर पे बुला लिया था, उसने चेक किया गाड़ी को, मैंने उसको तो इस तरह से ऑथेंटिकेट की। ठीक है। बाकी चलाई भी थी काफ़ी लेने से पहले। अच्छा, ये आपने एक सर्टन वैल्यू है, मेरे ख्याल से इसकी कोई 60-70 लाख रुपए के दरमियान गाड़ी की वर्थ होती है आजकल। तो अगर इस वैल्यू की जो आप वर्थ की गाड़ी 4-5 महीने पहले देख रहे थे, तो ऑडी वाज द स्पेसिफिक सिंस वो तीनों ब्रांड्स का जो है वो चीज़ पूरी करनी थी, या क्या चीज़ लेके चले थे एंड कोई और गाड़ियाँ भी कंसिडर की? क्योंकि 4-5 महीने पहले सोनाटा एक ब्रांड न्यू गाड़ी आपको इतने पैसों में मिल रही थी। यू डिडंट गो फॉर अ ब्रांड न्यू कार, यू वेंट फॉर अ यूज्ड ऑडी। सो वो क्या थॉट प्रोसेस था कि जब आपने जाके क्या क्या गाड़ियाँ और कंसिडर की, और फिर इस गाड़ी में ऐसी क्या चीज़ थी कि इसके ऊपर यू फाइनली लैंडेड? असल में मैं इस मामले में बड़ा ओपन रहता हूँ। जैसे मैंने A5 ली तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे A5 ही लेनी है, मुझे ऑडी ही लेनी है। ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है अपने आप को, तो मैं फिर उस हिसाब से देखता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास जो मर्सिडीज़ थी, जो मैंने अभी चेंज करके लिया, तो उसके बाद मुझे एक और कार लेनी थी, तो मैं सोच रहा था कोई कॉम्पैक्ट SUV या कोई स्पोर्टेज टाइप की, कोई सोरेंटो टाइप की गाड़ी।
तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस वक्त मैं वो नहीं ले सका। उनकी कोई डील आई हुई थी, जल्दी कोई अर्ली डिलीवरीज दे रहे थे, तो वो चली गई, मैं मिस आउट कर गया उस पर। तो इत्तेफाक से मुझे BMW वो नज़र आ गई, और ऑल्दो मैं देख रहा था कोई और गाड़ी, मुझे वो अच्छी लगी, मैंने ले ली। तो मेरी डील ज़्यादातर जो है ना इस तरह की से होती हैं कि जो कोई बाई चांस कोई चीज़ आ जाती है, प्रेजेंट करती है, और मैं जो है वो अगर मुझे समझ में आती तो इसका भी तकरीबन यही सीन था कि ऑल्दो कि मुझे एक था, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर था कि मुझे ऑडी भी रखनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस यही सोच के निकला हुआ था कि ऑडी ही लेनी है। सही है। और इसकी फ्यूल एवरेज आपको क्या दे रही है? इसकी फ्यूल एवरेज अगर हम क्यूमुलेटिव बात करें, कराची का जिस तरह के रोड्स हैं, जिस तरह का ट्रैफिक है, तो मैं कहूँगा कि वो 10 to 12 आपको ये देगी। लेकिन अगर आप इसको अच्छे जगहों पे, अच्छे रोड्स पे और नॉर्मल मॉडरेट ट्रैफिक के अंदर चलाते हैं तो ये 14-15 भी आपको देती है। 14-15 तक देती है। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं कि मेंटेनेंस के लिए आप इस गाड़ी को अपने नॉर्मल मैकेनिक कैसे मेंटेन देगा? अभी 1000-1500 चलाई तो आई एम श्योर कोई इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस का भी ज़रूरत तो पड़ी नहीं होगी। लेकिन वैसे नॉर्मली आपका ये जर्मन गाड़ियों को स्पेसिफिक कंपनी की वर्कशॉप पे ही भेजते हो, या अपने नॉर्मल मैकेनिक्स जो हैं वो इनको हैंडल कर लेते हैं? नॉर्मल मैकेनिक्स से हैंडल कर लेते हैं। मेरा अपना एक मैकेनिक है जिससे मैं काफ़ी अर्से से काम करवाता रहा हूँ। मेरी मर्सिडीज़ भी उसी के पास जाती है, BMW। सही है। तो एक तो वो करता है, लेकिन जब मैंने ये ली थी ना, तो मैं जो ऑयल वगैरह चेंज कराया था मैंने, उसके फिल्टर्स वगैरह, तो ऑडी पाकिस्तान में इसको लेके गया था, वहीं से मैंने वो करवाई थी। ठीक है। तो मैं यूजुअली वैसे अपने मैकेनिक से करवाता हूँ, लेकिन पहला टाइम तो मैं उसको वहाँ ले गया था। तो ऑडी पे इसकी क्या कॉस्ट आई थी, इसका ऑयल वगैरह सारा कुछ? आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 30,000 30,000 के करीब, ऑयल फिल्टर वगैरह के साथ। और इसका जो एनुअल टोकन है वो 1800 के करके, लेकिन क्योंकि पुराना मॉडल है तो इस पर विद होल्डिंग तो अब नहीं है। तो इसका एनुअल टोकन क्या है तकरीबन? मैंने टैक्स तो पेड था जब मैंने लिए, तो मैंने सिर्फ इसको ट्रांसफ़र कराया, तो आई थिंक जो मुझे मैसेज आया था एक्साइज से वो 1800 समथिंग का था। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपको पता है वो एजेंट की फीस है, वगैरह तो मैंने 7,000 उसको दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही है ट्रांसफ़र के। ठीक है। एंड इसके पार्ट्स वगैरह का अभी कोई चेंज तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई, लेकिन कोई आइडिया है कि इसके पार्ट्स की कॉस्ट अगर मर्सिडीज और BMW से कंपेयर करो तो आधे एक्सपेंसिव सिमिलर? मेरा ख्याल है कि एक्सपेंसिव होंगे मर्सिडीज़ के मुकाबले में। उसकी वजह है कि मर्सिडीज़ के आई थिंक रेडिली अवेलेबल यहाँ पे होते हैं पाकिस्तान में, कराची में, क्योंकि ज़्यादा हैं, कॉमन ज़्यादा है मर्सिडीज़, और ऑडी और BMW के इतने रेडिली अवेलेबल नहीं होते। तो आप जब मंगवाते हैं ऑन डिमांड तो फिर आपको वो एक्सपेंसिव भी पड़ता है, उसके कैरी चार्जेस भी होते हैं इस तरह की। सही है। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी को लेने के बाद इसमें कोई एक बेस्ट चीज़ आपको जो लगी हो कि यार ये चीज़ सबसे बेहतरीन है इस गाड़ी की, वो दैट भी? आई थिंक देखें ओवरऑल एक्सपीरियंस है एक तो ऑडी का और A5 का, एक तो ये चीज़ है। उसके अलावा मतलब अगर मैं इसको मर्सिडीज़ से कंपेयर करूँ तो वैसे मर्सिडीज़ बहुत अच्छी थी ड्राइव करने में, लेकिन अब मैं बोलूँगा कि इसमें मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है तो उसका एक तो शेप बहुत खूबसूरत है। सही है। कूपे शेप है, ये फर्स्ट टाइम मैंने ये शेप लिया है। तो एक तो बहुत स्पोर्टी, और इसके जो आपने देखा है पिलरलेस जो इसके डोर्स हैं, जो विंडोज़ हैं, वो बहुत खूबसूरत लगता है। दूसरा, जब मैं सोच रहा था, कंसिडर कर रहा था, तो जो डिसाइडिंग फैक्टर बना कि मुझे ये लेनी है वो दो चीज़ें थी कि इसके एक तो रिम्स जो मुझे बहुत खूबसूरत लगे, और इसमें सनरूफ थी। तो अब वो मेरे पास मर्सिडीज़ थी, उसमें सनरूफ नहीं थी, तो मैंने कहा यार तो ये भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। वैसे तो और नॉन जर्मन में मैंने रखी है सनरूफ, लेकिन जर्मन में नहीं थी। तो बहरहाल ये थे कुछ फैक्टर्स, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि ये एक बहुत यूनिक, आई थिंक एक इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है कि बहुत खूबसूरत इसका एक शेप है, लुक है। ट्रू। और मुझे बताएं कोई एक चीज़ जो आपको इस गाड़ी की नापसंद हो? थोड़ा सा आई थिंक इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो कि ऑब्वियसली क्योंकि ये ज़रा स्पोर्टी कार है तो कम है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर इशू है। हाँ, कुछ स्पीड ब्रेकर्स हमारे यहाँ के ख़राब हैं तो उस पर तो कोई सी भी गाड़ी लगती है। तो आई थिंक ये एक थोड़ा सा है पेन पॉइंट। बाकी इसके अलावा अभी तक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा टाइम रखी है मैंने अभी। और पार्किंग फ्रेंडलीनेस इस गाड़ी की कैसी है? पार्किंग फ्रेंडलीनेस इन टर्म्स ऑफ इसके आगे पीछे फ्रंट एंड बैक दोनों के पार्किंग सेंसर्स हैं, कैमरा नहीं है, और मैं विजुअली करवाता भी नहीं उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक काम। कोशिश करता हूँ अवॉइड करता हूँ कि इन गाड़ियों में ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि यहाँ के जो हमारे मैकेनिक्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस इतना वेल वर्स नहीं है। तो बाकी आई थिंक पार्किंग में मुझे कभी कोई इशू नहीं होता। यस, सही है। और मुझे ये बताएं कि इसका कोई एक चीज़ आप एक्सचेंज कर सकते हैं कि कुछ इसमें से देकर
कुछ और ले सकते किसी दूसरी गाड़ी का, या कोई मर्सिडीज़ का ऐसा फीचर है जो आप कहते हैं यार इसमें होता और इसमें कोई ऐसा फीचर है जो भले ना भी होता तो मसला नहीं था, व्हाट वुड दैट बी? मर्सिडीज़ का जो एक तो कंफर्ट बहुत ई क्लास थी मेरे पास, बहुत ऊपर था, और दूसरा कुछ पॉट होल्स और कुछ बम्प्स थे, उसको वो बहुत अच्छी तरह मिटिगेट करती है। सही है। तो आपको मतलब अंदर इम्पैक्ट, जो पैसेंजर बैठा हुआ है, जो ड्राइवर है, उसको इम्पैक्ट नहीं फील होता कि यार मैंने कोई पॉट होल हिट किया है या मैं किसी बम्प पे से गुजरा हूँ। तो आई थिंक वो मैं मिस करता हूँ उसके अंदर थोड़ा सा। और रोड की जो नॉइस है वो भी मर्सिडीज़ बहुत अच्छे से उसको आई थिंक कैंसिल आउट करता है। सही है। तो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो मैं इस गाड़ी में थोड़ी सी मिस करता हूँ। और ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ द ड्राइविंग सीट, आई थिंक इट शुड बी समवेयर अराउंड 7 to 8 ऑन। ठीक है। या मुझे कोई ऐसा मसला हुआ नहीं है, लेकिन जो बैठे हैं मेरे साथ फ्रेंड्स वगैरह या मेरी फैमिली, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो कंफर्ट मर्सिडीज़ का था वो इसका नहीं है। तो फिर आई एम गेसिंग कि इसलिए आप उसको 2 नंबर कम दे। आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स कार, सो इट मेक्स सेंस कि कंफर्ट आप ट्रेड ऑफ थोड़ा सा आपको कंफर्ट में मिलेगा। और प्रैक्टिकलिटी में 1 to 10 में कहाँ नंबर देंगे इसको? प्रैक्टिकलिटी में आई थिंक इसको मैं 6 या 7 दूंगा। उसकी वजह है कि कराची में जिस तरह के हमारे रोड्स हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर किसी के लिए इतनी प्रैक्टिकल नहीं होगी अगर वो उसको एज अ डेली ड्रिवन कार रखना चाहेगा, क्योंकि दे आर सर्टेन एरियाज़ जहाँ आप उसको आराम से लेके जाएं, एंजॉय करें, बट दे आर सम एरियाज़ जहाँ आप इसको इतना ईजिली नहीं लेके जा सकते, इतना प्रैक्टिकल नहीं होगा आपको। मुझे ये बताएं कि आपके अलावा भी घर में इसको कोई चलाता है, और अगर चलाता है तो उनके क्या तासुरात हैं इस गाड़ी के बारे में? मेरी जो गाड़ियाँ होती हैं पर्सनली, वो मेरे घर में मेरे फ्रेंड्स में कोई भी नहीं चलाता। सही है। मैं गाड़ियों के मामले में मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा केयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं चलाता भी हूँ तो बहुत केयर से चलाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझसे कोई मांगे मैं मना कर दूँ, लेकिन यूजुअली ना मांगते हैं। और जैसे मेरे घर में ड्राइवर भी है तो वो भी इसको मैं मूव वगैरह उससे नहीं करवाता हूँ, सही है, मूव करता हूँ गाड़ी। सही है। और अभी इन द नियर फ्यूचर इसको कोई बेचने का इरादा है, और अगर है तो फिर इसके बाद क्या आ रहा है? देखिए, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। तो मैं, अगर मुझे कोई ऑफ़र आती है डिसेंट, तो मैं इसको सेल करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आई एम मोर लुकिंग टू सेल माई BMW राइट नाउ, बिकॉज आई हैड इट फॉर सम मंथ्स। और मेरा इरादा बन रहा है एक 7-सीटर कॉम्पैक्ट SUV टाइप की कोई गाड़ी लेने का, क्योंकि मैं अभी अपनी BMW पे एक ट्रिप करके आया था नॉर्थ का। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ ट्रिप इन द 7-सीटर विद द पैनोरामिक सनरूफ। तो सोरेंटो टाइप का कुछ? जी, सोरेंटो पे थोड़ा सा मेरा इंक्लाइन ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो अभी भी देखने हैं थोड़े। सही सही। तो मेरे यहाँ पे सवालात हो जाते हैं ख़त्म। अब समझ, अगर आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ें जो इस गाड़ी के बारे में जो हमने पूछने में रह गए और आप शेयर करना चाहें व्यूअर्स के साथ, तो दैट इज़ योर थिंग, अब आप कर सकते हैं। अच्छा, एक तो मेरा ख्याल आपने शायद कवर कर लिया होगा कि फ्रंट व्हील ड्राइव है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है इसका। बाकी इसका जो स्टीयरिंग है ये अभी तक मैंने जितनी भी गाड़ियाँ चलाई हैं उसमें काफ़ी सॉफ्ट है, और लो स्पीड्स पे ये सॉफ्ट हो जाता है, और जैसे स्पीड आपकी बढ़ती है तो थोड़ा सा ये स्टिफ हो जाता है। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी चीज़ लगती है इसकी। अभी आई थिंक 1-2 दिन पहले, कुछ दिन पहले मेरी वाइफ ने इसको बहरिया में ड्राइव किया, तो उसने भी पॉइंट, अच्छा वो भी तकरीबन मेरी सारी गाड़ियाँ कहीं ना कहीं बहुत कैजुअली ड्राइव कर चुकी है, जैसे मर्सिडीज़ वगैरह इधर यहाँ पे डिफेंस साइड पे, और BMW की थी उसने एक दफ़ा। तो उसने कहा कि अभी तक की जितनी आपने गाड़ियाँ ली हैं उनमें सबसे अच्छी मुझे स्मूथ ड्राइव इसकी लगी है। ये उसके कमेंट्स और रिमार्क्स थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये था सरमद का इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस इनकी Audi A5 का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सरमद।